संदिग्ध हत्याओं में क्या सरकार वीडियोग्राफी कराती है या पैनल डॉक्टर्स के द्वारा वहां पे पोस्टमार्टम कराती है? प्रियंका सोनकर जो कि आगरा की रहने वाली थी, शादी के जस्ट 12 दिन बाद दहेज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके शव की फोटो से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। आए दिन आपके खुद के एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा अभी मोना जी जिक्र कर रही थी 2022 के बाद मिला नहीं। आपको पता नहीं कहां से मिला, मुझे नहीं मालूम। 2016 के मुकाबले में 2024 में 41.01% की कमी है हत्याओं में। डॉक्टर रागिनी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर दिया सरकार से। एनसीआरबी के आंकड़े स्वयं ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से आए दिन एससी एसटी के ऊपर और साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा प्रश्न था कि संदिग्ध हत्याओं में क्या सरकार वीडियोग्राफी कराती है या पैनल डॉक्टर्स के द्वारा वहां पे पोस्टमार्टम कराती है? अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से कुछ ऐसे केसेस हैं, क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है, इसके कारण कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगी और उनकी फोटोज के साथ रखना चाहूंगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसे देखना बहुत जरूरी है और उस पर कोई ठोस कार्यवाही करना भी बहुत जरूरी है। अविनाश सोनकर 32 साल का, अलीगढ़ से एक इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उसका जो एग्जिट और एंट्री वुंड है वो उसकी शव की फोटो से मेल नहीं खाता है और पुलिस कहीं ना कहीं इसे ये दर्शा रही है कि वो एक सुसाइड है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि दोनों एग्जिट और एंट्री साइड पे जो बोन्स है वो फ्रैक्चर पाई गई हैं, जो कि सुसाइड में कनपटी से जब आप गोली चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे तो ऐसी स्थिति में होना पॉसिबल नहीं है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और साथ ही साथ जो शव की फोटो है उसमें कोई मेल नहीं है और ना ही यहाँ पे किसी पैनल ऑफ डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम को किया है और ना ही इसमें कोई वीडियोग्राफी की गई है। विशाल सोनकर 20 वर्ष का बच्चा जिसकी कि बनारस में डूब करके मौत हो जाती है, जो कि पुलिस बताती है कि उन्होंने सुसाइड किया। वो एक जिम्नास्ट हैं, वो एक जिम्नास्ट थे, एक स्विमर थे और जीन्स, बेल्ट और टी शर्ट पहन करके उनका जो शव है उसकी फोटो है, जो मैं सदन के पटल पे रखूंगी। और इन्हें बताया जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया। वो कहीं ना कहीं हत्या है जिसमें पुलिस सिविल में उनके साथ नोकझोंक करती है, मारपीट करती है और उससे आहत होकर के वो डूब करके जान दे देते हैं। इनके पोस्टमार्टम में ना तो कोई पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, ना ही वीडियोग्राफी की गई है। प्रियंका सोनकर जो कि आगरा की रहने वाली थी, शादी के जस्ट 12 दिन बाद दहेज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके शव की फोटो से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। जो शव की फोटो है उसमें पूरा का पूरा खून उनके कपड़े में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि उनका कॉज ऑफ डेथ क्या है। वहां यहां तक डॉक्टर ने ये लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ डेथ कैन नॉट बी असर्टेन। ऐसे बहुत सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। विशुन पाल एक पीडीए समाज का व्यक्ति जिसकी हत्या हो जाती है, उसमें कई सारे लोग उसके लिए धरना देते हैं। 27 नामजद मुकदमे होते हैं, 100 अज्ञात मुकदमे होते हैं, लेकिन विशुन पाल जी की जब पोस्टमार्टम होती है तो उसमें ना तो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, ना ही वीडियोग्राफी है और बाद में उनको एक नॉर्मल डेथ करार कर दिया जाता है जिसपे कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। ऐसे आए दिन बहुत सारे केसेस हैं जहां पे वीडियोग्राफी ना होने के कारण, पैनल ऑफ डॉक्टर्स ना होने के कारण एक दलित समाज का बच्चा उसके परिवार से चला जाता है। ना जाने कितनी आत्माएं जो हैं अशांत है सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से, और वो परिवार रोज आए दिन कचहरियों के और आपके थानों के चक्कर काट रहे हैं। मेरा प्रश्न सरकार से ये है, मंत्री जी से ये है, सबसे पहला प्रश्न कि क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम लागू किया है कि सारे के सारे जितने भी थाने हैं उत्तर प्रदेश में वहां पे सीसीटीवी की निगरानी में सारे कार्य हो रहे हैं? और अगर सीसीटीवी की निगरानी में नहीं हो रहे हैं तो क्या कस्टोडियल डेथ्स को लिबर्टी देने के लिए ये किया जा रहा है? मेरा पहला प्रश्न ये। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं उसमें और शव की पिक्चर्स में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, अगर ऐसी जितने भी केसेस हैं उनमें वापस से जांच के लिए कोई स्पेशल टीम लगा करके उनको वापस से जांच कराएगी और साथ ही साथ
सारे पोस्टमार्टम्स में, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो क्या वीडियोग्राफी करा करके पोस्टमार्टम्स को कराने को शुरुआत करेगी? मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है मंत्री जी कि आए दिन आपके खुद के एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रिसेंट डेटा पढ़ के मैं आ रही हूं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ टेबल भी कर दूंगी। आप इशारों से बताना चाह रहे हैं कि ये गलत है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन में 60,000 महिलाएं हैं जो आए दिन अपराध का शिकार हो रही हैं। साथ ही साथ SC/ST कम्युनिटी का भी मैं टेबल कर दूंगी। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि जो परिवार अपने लोगों को खो दे रहा है, एक प्रजापति समाज के 2 बच्चे छोटी सी चाउमीन की दुकान चलाते थे जौनपुर में, मात्र थाने से 100 मीटर की दूरी पे गला रेत करके उनकी हत्या कर दी गई, और ऐसे ना जाने बहुत सारी वारदातें सामने आई हैं। इन परिवारों को, जहां से आज उनके भरण पोषण के लिए कोई नहीं बचा है, क्या सरकार उन परिवारों को कोई मुआवजा देगी और साथ ही साथ रोजगार की किसी स्कीम से जोड़ेगी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। पहला सवाल पोस्टमार्टम से संबंधित है और दूसरा सवाल मान्यवर जो हमारा क्राइम डाटाज हैं उनसे संबंधित है। मान्यवर जो पहले हम क्राइम डाटा के बारे में बता दें, ये जो अभी तक क्राइम डाटा आपने बताया है मान्यवर, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। NCRB का आंकड़ा अभी मोना जी जिक्र कर रही थी 2022 के बाद मिला नहीं। आपको पता नहीं कहां से मिला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तो हम चलो 22, अरे हम 22 को आधार मान लेते हैं। आप क्यों चिंता करती हैं? मान्यवर, ये महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है मान्यवर, उसमें हमारा भारत में 14वां नंबर है, यानी हमसे बाकी स्टेट जो हैं हमसे ऊपर हैं, हम 14वें स्थान पर हैं मान्यवर। ये 2022 का है। इसमें SC/ST का जो आंकड़ा है उसमें हम 6ठे स्थान पर हैं। आपने 2 बातें कही, SC/ST वाली बात कही महिलाओं के विरुद्ध, और एक बात कही आपने केवल महिलाओं के अपराध के बारे में। तो 2018 में अब जो हमारे पास अभी तक जो आंकड़े हैं मान्यवर, अब सुन लीजिए पूरी बात, हम आपको अभी बताई दे रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हर बात का जवाब मेरे पास है। हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो महिलाओं की बात कही इन्होंने, बलात्कार में नहीं, 1 मिनट पहले वहां से शुरू हूं, डकैती, बलवा, बेदन जी, इन्होंने पहले हत्या की बात करी। तो 2016 में हत्याएं हुई थी 4667, और 2023 में हत्याएं हुई हैं 2787, 2024 में हत्याएं हुई हैं 2753। तो 2016 के मुकाबले में 2024 में 41.01% की कमी है हत्याओं में। आपने प्रश्न आपका हत्या के संबंध पहले था, और दूसरा आपने महिलाओं के बारे में बता दिया, तो हमने महिलाओं के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। दूसरा सवाल आपका यह है कि पोस्टमार्टम का, पोस्टमार्टम में जितना भी संजीदगी और सावधानी बरती जा सकती है मान्यवर, उतनी सावधानी मान्यवर हमारी सरकार के द्वारा बरती गई। ये अपने आप में रिकॉर्डेड फैक्ट है मान्यवर। जब यह सरकार हमारी आई तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है, दैट इज सपोज टू बी द लॉ ऑफ द लैंड, आर्टिकल 141 मान्यवर यह कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो हमको एज इट इज मान्य करना चाहिए, उसके लिए कोई शासनादेश की आवश्यकता नहीं है मान्यवर। और उसी के आधार पर 1 अगस्त 2017 को एक शासनादेश हमारी सरकार के द्वारा जारी किया गया, DGP के द्वारा।
वो सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित किया गया और उसके बाद भी इसमें पूरी सावधानी बरती गई। उसके हम अगर आप हमें अनुमति दें तो उसकी 4 लाइनें हम पढ़ के सुना दें हमारे पास। ये इसका जो पैरा पेज 2 और पॉइंट 3 का F, ये इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये परिपत्र संख्या पुलिस डीजीपी संख्या 22/17 है, 1 अगस्त 2017 को जारी किया गया और इसकी पोस्टमार्टम मस्ट बी कंडक्टेड बाय द 2 डॉक्टर्स इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वन ऑफ देम एज फार एज पॉसिबल शुड बी इन चार्ज ऑब्लिक हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पोस्टमार्टम शैल बी वीडियोग्राफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। ये हमारे शासनादेश की भाषा है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार के ऊपर हमने जारी किया है। जैसे ही सरकार आई, मार्च में सरकार आई और अगस्त में मान्यवर ये जारी कर दिया गया। अब बात आपके जो सवाल का दूसरा पार्ट है मान्यवर, आपने एक बात कही अलीगढ़ की, जो एक विशाल सोनकर की बात कही आपने, एक प्रियंका सोनकर की बात कही, एक आपने अविनाश सोनकर की बात कही और एक विष्णुपाल की बात कही। मान्यवर ये इंडिविजुअल केसेस की न तो आपने इसमें हमें क्राइम नंबर दिया, न हमको ये बताया कौन से सन का केस है। मान्यवर इंडिविजुअल केसेस की जिसके बारे में मान्यवर पहले से कोई जानकारी नहीं है तो वो तो आप दे नहीं, आप अपनी बात के वो कोट करने में वजन भले ही दे रही हो, लेकिन ये मेरे पास सूचनाएं नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हमने इसमें दिया भी है कि संदिग्ध प्रकरणों में जहां बलात्कार हो, हत्या हो, दहेज हत्या हो, पुलिस फायरिंग में मौत हो, जेल में विचाराधीन तथा अथवा सजा याफ्ता की मृत्यु, पुलिस कस्टडी में मौत, इन सारी की सारी मामलों में मानवर वीडियोग्राफी भी होती है और 2 डॉक्टर से पैनल से पोस्टमार्टम भी होता है। और साथ ही साथ हमने अभी उसके बाद भी जो हमारे शासनादेश जारी किए हम उसके भी अभी आपको पढ़ के सुनाई देते हैं। उसमें पूरी बात की इस बात की संभावना ध्यान रखा गया है। जो दहेज हत्या की बात आई हमारे वहां, अगर कोई 7 साल के अंदर, आपने एक 12 दिन की बात कही, अभी 7 साल के अंदर अगर कोई सुसाइड भी कर ले, पहले जो केस 304 भी हुआ करता था, अगर उसमें कोई सुसाइड भी कर ले तो वो भी दहेज हत्या के अंदर लिखा जाता है। मान्यवर हमारी व्यवस्था ये है, हमारे बीएस में भारतीय न्याय संहिता में व्यवस्था ये है। मैं इस बात को इसलिए कोट कर रहा हूं कि जब तक इन सब चीजों में अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में किसी ने चाहे सुसाइड किया हो या किसी का मर्डर हुआ हो तो उसके लिए ऑलरेडी व्यवस्था है मान्यवर। इसके अलावा भी मान्यवर हमने 24 घंटे पोस्टमार्टम की व्यवस्था की। पहले 9:30 बजे सुबह से था, उसके बाद हमने रात में भी सूर्यास्त होने के बाद भी व्यवस्था की है। अभी 31/1/25 को भी एक शासनादेश जारी करके इस बात की व्यवस्था की गई है ताकि ये किसी प्रकार का, ये 31/1/25 का शासनादेश है। और उनके पोस्टमार्टम भी ये भी है कि उनके बैठने की अगर वो चाहें कि परिवार के लोग तो बैठ भी सकते हैं मान्यवर। इसलिए पूरी सावधानी इस बात की बरती गई है कि न्याय हो और मान्यवर न्याय दिखाई भी पड़े। आपकी जो मंशा है इंडिविजुअल केसेस में, देखिए कंट्राडिक्शंस होते हैं, ये बात सही है, कंट्राडिक्शंस होते हैं। फैक्ट्स के गवाह कुछ कहते हैं मान्यवर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ कहती है। जब फैक्ट्स के गवाह और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब कोराबोरेट करती है तभी कहीं जाके पनिशमेंट मिलता है। और दोनों में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मान्यवर उस केस में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो फैक्ट्स के गवाह हैं और हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा कन्विक्शन अपने आप में यह साबित करता है कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया कि मर्डर को भी रोका जा सके। हालांकि मान्यवर 2-3 कैटेगरी के मर्डर ऐसे हैं कि जो हमारी समझ से इसको रोकना मुश्किल है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.